मध्य प्रदेश में 1976 में शासन द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति या संस्था के पास निर्धारित भूमि से अधिक भूमि को शासकीय घोषित करने का काम किया गया था। उस दौरान संस्थाओं और लोगों को शासन की मंशा अनुरूप धारा 19 और 20 के तहत सीलिंग एक्ट से छूट प्रदान की गई थी। वहीं अब छूट प्राप्त करने वाली संस्था और व्यक्तियों पर निर्धारित काम नहीं करने पर प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इंदौर एडीएम राजेश राठौर के अनुसार शहर में करीब 180 संस्थाओं को लेकर जांच की गई है, जिन्हें छूट प्रदान की गई थी। वहीं उन्होंने अब तक एक्ट के तहत प्रदान की गई छूट की शर्तों का पालन नहीं किया है। वर्तमान में विभिन्न विभागों को भी इस संदर्भ में सूचना पत्र भेजा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 1976 में एक नगर भूमि सीमा अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत जो भूमि थी, अतिशेष भूमि थी, एक पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा, उसको शासकीय घोषित करके जो भी गरीब वर्ग है उनको भूमि बांटने का प्रावधान सरकार का था। तो उस समय काफी संस्थाओं ने और व्यक्तियों ने, जिनकी भूमि निश्चित रूप से सीलिंग एक्ट में अतिशेष भूमि घोषित होने वाली थी, उसको ये कहते हुए कि हम गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करेंगे या गृह निर्माण सोसाइटी को देंगे, और जो मैंडेट सीलिंग एक्ट का है वो हम लोग पूरा करेंगे। इस आधार पर धारा 20 और 19(5) के अंतर्गत छूट प्राप्त की थी। लेकिन वो जो छूट थी वो सशर्त थी, कुछ शर्तों के तहत दी गई थी, उन पे कंडीशंस लागू थी। लेकिन बाद में ये पाया गया कि उन्होंने इतने साल बीत जाने के बावजूद भी उन शर्तों का पालन नहीं किया, और आज तक जिस उद्देश्य से उनको छूट दी गई थी वो गरीब लोगों को ना मिली वो जमीन। तो इस आधार पर कलेक्टर साहब ने एक जांच करवाई थी। जांच पे ये पाया था कि इन संस्थाओं में काफी वायलेशंस है। 2-3 संस्थाओं का तो उन्होंने शासन को भी भेजा है कि उनको शासकीय घोषित किया जाए उस भूमि को, जो बहुत ही कीमती जमीन है आज के बाजार भाव के हिसाब से देखे तो। साथ ही साथ लगभग 180 संस्थाओं का लिए विभिन्न विभागों को पत्र भी जारी किया है कि ये भूमि सीलिंग एक्ट की धारा 20 के तहत छूट प्राप्त भूमि है, ये अन्य भूमियों की तरह नहीं है, विशेष भूमि है। इनकी शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों के तहत इसका व्ययन किया जा सकता है, और बिना कलेक्टर की परमिशन के इसमें किसी प्रकार की आगे की कार्रवाई न की जाए। और एसडीएम को भी बोला है कि इनकी जांच करें, अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो उस पर शासन को प्रस्ताव भेजे। मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ उपभोक्ताओं को कि ऐसी भूमि जो शर्तों के तहत प्राप्त हुई है उसको खरीदने में काफी सोच समझ के खरीदे, अन्यथा वो ठगी के शिकार हो सकते हैं। उम्मीद है कि नियम और छूट का फायदा उठाने वालों के खिलाफ प्रशासन जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।